नमस्कार मित्रों, आज अपन प्लांट ब्रीडिंग की एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि ब्रीडिंग ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में मतलब स्वपरागत फसलों में सुधार की निम्नलिखित विधियां जो मुख्य विधियां हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लाइडी। तो अपन इन सब विधियों में से एक में आज बात करेंगे, सिलेक्शन या चयन विधि। तो चयन क्या है? तो ये क्या है ना कि जो सिलेक्शन है, ये ब्रीडिंग की सबसे पुरानी विधि है तथा संपूर्ण सस्य सुधार इस पर निर्भर है। सस्य सुधार की यह विधि उस समय से जाने अनजाने में प्रयोग हो रही है, जब से मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया था। आरंभ में कृषिगत फसल पौधों का विकास प्राकृतिक चयन के रूप में होता रहा है, जिसमें वातावरण का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि प्रकृति में सबसे अधिक अनुकूल पौधे ही पनप पाते हैं तथा अनुपयुक्त पौधे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसे प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तथा जब मनुष्य आवश्यकता अनुकूल पौधों का चयन करते हैं तो उसे कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये चयन और यह सिलेक्शन क्या है? तो पूर्व स्थित जन समूह, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, में से ऐच्छिक किस्म के पौधों को छांटकर, मतलब ऐच्छिक का मतलब जो सुपीरियर जो हमें चाहिए है, किस्म के पौधों को छांटकर अगली पीढ़ी में उन्हीं की संतति को उगाने की विधि को ही वर्ण या चयन या सिलेक्शन कहते हैं। और चयन की क्षमता जन समूह में उपस्थित जन आनुवांशिक भिन्नता या जेनेटिक वेरिएबिलिटी पर निर्भर होती है। तो ये जो चयन है, ये इसकी विधियां दो टाइप्स की हैं चयन की। एक तो मास सिलेक्शन, दूसरा प्योर लाइन सिलेक्शन। तो ये मास सिलेक्शन क्या है? मास सिलेक्शन किसी एक अथवा कई खेतों में से समान तथा ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों को अलग छांटकर तथा उनको बीजों को, उनके जो बीज हैं, बीजों को एक साथ मिला देने की विधि को समूह चयन या मास सिलेक्शन कहते हैं। तो इस विधि का क्या, जो मास सिलेक्शन है, इसकी विधि कैसे है? तो क्या है, प्रथम वर्ष में अपन क्या करते हैं, किसी किसान के खेत में से अथवा पुनर्स्थापित जो इंट्रोडक्शन पादप जन समूह में से ऐच्छिक तथा समान गुणों वाले बहुत से 2000 से 5000 पौधों को अथवा बालों को छांट लेते हैं। इन सब छांटे गए पौधों अथवा बालों को मिलाकर एक साथ बीज निकाल लेते हैं। द्वितीय वर्ष में अपन क्या करते हैं कि प्रथम वर्ष में प्राप्त जो बीज हैं, कंपोजिट बीज हैं, को एक अलग खेत में बोया जाता है तथा फसल पकने के समय पर फिर ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों को छांटकर उनका बीज निकाल लिया जाता है। तृतीय वर्ष से पंचम वर्ष मतलब थर्ड से फिफ्थ ईयर तक क्या करते हैं कि तीसरे से पाँचवें वर्ष तक छांटे गए पौधों को पुनर्वर्तित उपज परीक्षण में उगाया जाता है तथा उनकी उपज की पुरानी किस्म जिसमें से पुंज चयन किया जाता है कि उपज की तुलना की जाती है। छठवें वर्ष में क्या करते हैं, छठे वर्ष में उत्तम किस्म जो है बीज बढ़ाकर, जो उसका बीज ज़्यादा करके किसानों को कृषि करने के लिए उन्नतशील किस्म के रूप में दे दिया जाता है। अब उन्नतशील किस्म कौन हो सकती है? तो उन्नतशील किस्म वो होती है जो अपनी लोकल वैरायटी में पहले से लोकल एरिया में जो बोई जा रही हो किस्म, उससे 10 से 15% उत्पादन अधिक हो, उसको उन्नतशील किस्म कहेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो विधि है, इसमें किसी योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, इसको सामान्य किसान भी कर सकते हैं। और ये कम खर्चीली भी विधि है और ये थोड़े समय के लिए केवल एक वर्ष में अति शीघ्र सस्य सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि जो मास सिलेक्शन है, ये पूर्णतः फिनोटाइप पर आधारित है। तो इस कारण से इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये कितने % जो है तो जेनेटिक प्योरिटी है, ये क्या है, ये वातावरण के कारण है या इसी कारण से। और जिस वातावरण में पौधे उगते हैं उसके पौधे के विकास तथा शुद्धता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस विधि पर यह ज्ञात नहीं होता है कि जो फिनोटाइप छांटी गई है वो जेनेटिक गुणों के, आनुवांशिक गुणों के कारण अच्छी है या वातावरण गुणों के कारण। तो इस कारण से भाई ये विधि जो है इसको क्लियर नहीं हो पाता है कि जेनेटिक प्योरिटी कितनी क्या है। थैंक यू।